जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति का पावन पर्व आने वाला है और इस दिन किया हुआ दान पुण्य हजारों गुना फलदायी होता है। तो इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं जिनका दान हम इस दिन कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इस दिन दान करने का विशेष महत्व होता है और अगर आप पहली बार दान कर रहे हैं इस दिन, तो आप शुरुआत आप नारियल से करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप 14 नारियल इस तरह से जटा वाले बांट सकते हैं, या फिर आप जो सूखे नारियल होते हैं वो भी आप 14 बांट सकते हैं। 14 का इस दिन महत्व बहुत ज़्यादा होता है, तो 14 की संख्या में ही आप बांटिए। इस दिन 14 वस्तुएं दान करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप एक दो जो भी आपकी सामर्थ्य हो उस अनुसार आपको दान इस दिन अवश्य करना चाहिए। तो नारियल इसमें बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और माता लक्ष्मी की कृपा नारियल दान करने से प्राप्त होती है। इस दिन श्रृंगार का सामान दान देने का भी विशेष महत्व है। आप एक साथ एक टोकरी बनाकर भी दे सकते हैं जिसमें 5-7 श्रृंगार के सामान हो, और आप 14 टोकरी इस तरह से 14 लोगों को दे सकते हैं। या फिर आप अलग अलग भी दे सकते हैं, जैसे कि आपने 14 दर्जन चूड़ियाँ ले ली, अलग अलग रंगों की ले लीजिए और 14 लोगों को आप इनको दे सकते हैं। तो चूड़ियाँ बांट सकते हैं आप। इसके अलावा आप सिंदूर 14 ले लीजिए, सिंदूर 14 आप दान कर सकते हैं। या फिर आप 14 बिंदी के पत्ते ले लीजिए, तो 14 बिंदी के पत्ते भी आप दान कर सकते हैं। अलग अलग भी कर सकते हैं। मेहंदी ले लीजिए, मेहंदी की कीप आप 14 ले लीजिए और फिर आप 14 लोगों को दान में दे सकते हैं। तो ये भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहता है। और आप एक जगह भी 5-7 पिटारा बना के या फिर आप एक टोकरी में रख के किसी को भी दे सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की पोशाक आप इस दिन दान में दे सकते हैं। आप 14 लड्डू गोपाल जी की पोशाक ले लीजिए और दान कर दीजिए। लड्डू गोपाल सभी के घर में होते हैं और ये पोशाक सेवा में काम आएंगी, तो जिसको भी आप देंगे आप इस समय पर दान कर रहे हैं तो इस तरह से देखिए, आप नॉर्मल कपड़े भी दान दे सकते हैं या फिर आप गरम कपड़े भी लड्डू गोपाल जी के इस समय पर दे सकते हैं। अगर गरम पोशाक आप दे रहे हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कैप और इस तरह से ही गमछा भी होना चाहिए। तो इस तरह से आप गरम पोशाक दान दे सकते हैं लड्डू गोपाल जी की, या फिर आप ठंडी, तो 14 पोशाक आप दान कर सकते हैं। इस दिन पूजा के जितने भी आप बर्तन होते हैं, पीतल के, तांबे के, वो आप दान कर सकते हैं। जैसे कि आप ये छोटा लोटा दान कर सकते हैं। इस तरह से आप 14 लोटे ले लीजिए। इस तरह का पीतल का लोटे भी आप दान कर सकते हैं और इसको दान करने से आप जिसको भी देंगे वो पूजा में इस्तेमाल करेगा। आप मंदिर में दान दे सकते हैं, आप किसी भी ज़रूरतमंद को भी ये दे सकते हैं। इसमें कई सारे साइज़ आते हैं, तो अपने अनुसार आप छोटा बड़ा साइज़ लेकर ये दान कर सकते हैं। आप तांबे की प्लेट दान कर सकते हैं जो पूजा में इस्तेमाल होती हैं। आप जोत दान कर सकते हैं, यानी कि दीपक। दीपक दान करना भी बहुत अच्छा रहता है। 14 दीपक आप ले लीजिए पीतल के, तांबे के, और इनको भी आप वितरित कर सकते हैं। इस तरह की पूजा की प्लेटें आप 14 लेकर दान कर सकते हैं। आप स्टील का लोटा, उसके साथ कुछ और वस्तुएं 14 आप कर लीजिए, वो भी आप दान दे सकते हैं। और जब भी इस तरह का कोई बर्तन दे उसमें थोड़ा सा आप कुछ तिलगट्टी मूंगफली ज़रूर डाल लें। तो ऐसा भी नहीं है कि एक जैसी ही चीज़ें आपको दान करनी है। आप अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके भी दान कर सकते हैं अलग अलग लोगों को। तो इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया और यूज़फुल चीज़ें होती है, जिसको भी आप दोगे तो वो उसके काम आएंगी। देखिए, आप कलावा दान कर सकते हैं। आप 14 कलावे ले लीजिए, आप मंदिर में दान कर सकते हैं। ये बहुत ही काम आते हैं, पूजा में सभी इस्तेमाल करते हैं, तो कलावे भी आप दान में दे सकते हैं। इसके साथ ही आप बर्तन दान कर सकते हैं, छोटे बड़े गिलास, कटोरी। और जब भी आप बर्तन दान करें तो इसमें आप थोड़ी सी मूंगफली या फिर तिलगट्टी कुछ ना कुछ इसमें डाल लें। पूरा ना भरें भले, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आप इसमें डाल के फिर दान में दे सकते हैं। आप 14 कटोरियाँ भी इस तरह से दान कर सकते हैं, या फिर मिक्स करके बर्तन इस तरह से भी दान कर सकते हैं। इस तरह से आप देखिए, स्टील के टिफ़िन भी दान कर सकते हैं। 14 टिफ़िन ले लीजिए, तो ये बहुत ही बढ़िया रहते हैं। प्लास्टिक की चीज़ें दान देने से बचें। जितना हो सके आप स्टील, पीतल, तांबा या फिर जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं वो आप दान में दें। गरम कपड़े दान करने का इस दिन विशेष महत्व होता है, तो आप इस तरह से 14 स्टॉल ले सकते हैं और दान कर सकते हैं। स्टॉल आप अलग अलग रंग के भी ले सकते हैं या फिर एक ही रंग के। देखिए, इसे काले रंग का दान करना अच्छा होता है, तो आप काले रंग के इस तरह से स्टॉल लेकर दान कर सकते हैं।
आप इस तरह से देखिए 14 स्कार्फ़ ले सकते हैं, ये गर्म स्कार्फ़ हैं और 14 स्कार्फ़ इस तरह से जो भी ज़रूरत जिनको रहती है उनको आप दे सकते हैं। सर्दियों के समय में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। 14 तौलिए भी आप इस दिन बाँट सकते हैं, ये भी बहुत ही काम आते हैं। आप पैंट शर्ट भी दान कर सकते हैं। इस तरह से कपड़ा ले लीजिए, 14 पैंट शर्ट आप दान कर सकते हैं। आप देखिए इस तरह से गरम चादर आती हैं, जो भी आजकल ठंड में इतनी ठंड पड़ रही है, बाहर जैसे ठिठुरते रहते हैं लोग, उनको आप इस तरह से गरम चादरें भी दान में दे सकते हैं। 14 आप ले लीजिए और दान कर दीजिए, ये बहुत ही बढ़िया रहती है। ठंड में हमें गरम कपड़ों का दान करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा आप साड़ी दान कर सकते हैं, आप 14 साड़ी भी दान में दे सकते हैं। तो आप साड़ी दान कर दीजिए या फिर इसकी जगह आप सूट भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए ये पर्स ले सकते हैं, काफ़ी इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं और इस तरह से 14 पर्स भी आप दान में दे सकते हैं। बड़े लोगों को इस तरह से ये वाले पर्स दे सकते हैं और अगर आप बच्चों में बांट रहे हैं तो बच्चों के लिए 14 आप छोटे वाले पर्स ले सकते हैं, जो बहुत ही आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। या तो आप ये इस तरह के ले लीजिए या फिर देखिए इस तरह के भी मार्केट में आते हैं, आप ये भी बच्चों को बांट सकते हैं। तो 14 आप अलग अलग रंगों के ले लीजिए और बच्चों में बांट दीजिए, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। आप 14 गर्म जुराबें ले लीजिए और इनको भी आप दान में दे सकते हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया रहती हैं। ठंड का समय चल रहा है और ये बहुत ही यूज़फुल हैं। हमें चीज़ें ऐसी दान में देनी चाहिए जो काम में आए। तो आप सूट दान में दे सकते हैं, आजकल सूट बहुत पहनते हैं सब। और इसके अलावा आप चौकी भी दान में दे सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप छोटी बड़ी चौकी दान में दे सकते हैं। 14 चौकियाँ ले लीजिए, इस तरह से आप बड़ी वाली भी दान कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से छोटी वाली चौकी आती है, ये भी आप दान में दे सकते हैं। ये वस्तुएं हम अपने घर परिवार में जैसे कि अपने जेठानी के यहाँ या फिर अपने ननद के यहाँ आप इस तरह से भी दान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ें रहती हैं, आप ये दान में दे सकते हैं। इस दिन कंबल दान करने का भी विशेष महत्व होता है। ठंड का समय है और इस समय पर अगर हम किसी भी ज़रूरतमंद को कंबल दान करते हैं तो उसका विशेष फल मिलता है। तो बहुत तरह की आपको मार्केट में ऑप्शन मिल जाएंगे, सस्ते भी आते हैं ये, और आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ले लीजिए और कंबल का दान इस दिन ज़रूर कीजिए। या तो आप 14 कंबल बांट दीजिए अगर आपकी सामर्थ्य है तो, या फिर आप एक कंबल के साथ और वस्तुएं कुछ अपनी और ऐड कर लीजिए और फिर आप दान में इनको दे सकते हैं। इस दिन आप 14 जोड़ी चप्पल या फिर जूते भी दान कर सकते हैं। चप्पल जूते का दान करना भी बहुत अच्छा रहता है। इस दिन काले छाते का दान करना भी बहुत अच्छा रहता है। तो छाते भी आप दान कर सकते हैं, या फिर आप बहुत ही सस्ता कुछ ढूंढ रहे हैं तो रुमाल आप यानी कि जो हैंकी होते हैं छोटे छोटे, वो भी 14 दान कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ ऐसी वस्तुएं मैंने आपको बताई जिनका आप मकर संक्रांति के दिन दान कर सकते हैं। या तो आप एक जैसी 14 चीज़ें ले लीजिए या फिर आप मिक्स करके भी 14 चीज़ों का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन तिल और गुड़ दान करने का विशेष महत्व होता है। तो तिल गुड़ से कोई बनी हुई चीज़ आप दान कर सकते हैं इस दिन, या फिर आप खिचड़ी का दान भी इस दिन अवश्य करें। और कुछ दक्षिणा भी जब आप दान करते हैं तो ज़रूर दें। तो इस तरह से आप मकर संक्रांति के दिन दान कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जय सिया राम।